एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजिरो अपने अगले मिशन पर जा रहा होता है और तभी वह देखता है कि लड़का ही लड़की के पैरों में पड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। और यह देखकर तांजिरो काफ़ी हैरान हो जाता है। तब उस लड़के का स्पैरो तांजिरो के पास आता है और उसे सारी बात बताता है और तांजिरो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। तब तांजिरो लड़के के पास जाकर कहता है वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड नहीं है और तुम्हें अपने स्पैरो को भी परेशान नहीं करना चाहिए। और वो लड़का कहता है कि तुम वही फाइनल सिलेक्शन वाले हो ना। तब तांजिरो कहता है कि अब तुम ऐसा बिहेव मत करो कि जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ। तो लड़का कहता है तुम ऐसा तो मत कहो प्लीज़। तब तांजिरो उस लड़की को कहता है तुम अपने घर जा सकती हो, पर वो लड़का फिर भी नहीं मानता। तब लड़की कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, वैसे भी मेरा एक ऑलरेडी फियांसे है। और वो वहाँ से चली जाती है। तब लड़का कहता है तांजिरो को अगर मैं कुंवारा मर गया तो ये तुम्हारी गलती होगी। ये सुनकर तांजिरो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। और वो लड़का कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं अगले मिशन पे मर जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। और वो अपना नाम जिनस्सु बताता है और कहता है प्लीज़ मुझे बचा लो। तांजिरो कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना नहीं था तो मैं फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट ही क्यों किया। तब वो बताता है कि ये बुढ़े आदमी ने ज़बरदस्ती ट्रेन किया और ऊपर से फाइनल सिलेक्शन में भी बच गया। मुझे डर है कि जल्द ही मुझे राक्षस खा जाएंगे। और वो कांपने लगता है। तब हम देखते हैं कि तांजिरो और जिनस्सु अपने मिशन के लिए जाने लगते हैं। रास्ते में जिनस्सु को भूख लग जाती है। तब तांजिरो अपना आखिरी बचा हुआ खाना भी उसे दे देता है। तब वो लड़का तांजिरो को भी ऑफर देता है और वो दोनों शेयर करके खाने लगते हैं। तब तांजिरो कहता है कि तुम हमेशा लड़कियों के पीछे जाते हो और बहुत खर्राटे भी लेते हो और काम भी नहीं करते हो, तुम हमेशा अपनी स्पैरो को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। और वो लड़का कहता है कि तुम्हें ये सब किसने बताया। तांजिरो कहता है कि तुम्हारी स्पैरो ने। यह सुनकर वो लड़का काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम स्पैरो की भाषा भी जानते हो। अब तांजिरो को कराओ उन्हें चलते रहने को कहता है। अब हम देखते हैं कि तांजिरो को राक्षस की स्मेल आ रही होती है, वो उसका पीछा करने लगते हैं। वह चलते चलते घर के पास पहुंच जाते हैं और वह कहता है कि इसकी स्मेल तो बहुत तेज है। फिर लड़का कहता है कौन सी स्मेल, मुझे तो एक आवाज़ आ रही है। तब वह देखते हैं कि ये लड़का एक लड़की पेड़ के नीचे काफ़ी डरे हुए खड़े होते हैं। तांजिरो उन्हें शांत करता है और उनसे सारी बातें पूछता है। वो बताते हैं कि वो रात में कहीं जा रहे थे, फिर एक राक्षस उनके भाई को उठा ले जाता है। जब वो उसका पीछा करते हैं तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। फिर तांजिरो उन्हें कहता है कि तुम बहुत ब्रेव हो, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे भाई को बचा लेंगे। पर तभी हम देखते हैं कि जिनस्सु को ड्रम की आवाज़ आने लगती है जो कि लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी वह खून से लथपथ एक लड़का बाहर आकर गिरता है और उसकी तांजिरो के हाथ में मौत हो जाती है। और तांजिरो कहता है कि मुझे माफ़ करना, अगर मैं जल्दी आ जाता तो शायद मैं तुम्हें बचा लेता। तब तांजिरो बच्चों से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा भाई है। तो वो कहते हैं नहीं, हमारे भाई ने ऑरेंज कपड़े पहने हुए हैं। तब तांजिरो कहता है कि इसका मतलब है कि अंदर और भी बच्चे हैं। तभी तांजिरो अपना बॉक्स उन बच्चे को देते हुए कहता है कि अगर तुम मुसीबत में होगे तो ये बॉक्स तुम्हारी मदद करेगा। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और तब हम देखते हैं कि वो बच्चे भी घर के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें उस बॉक्स में से अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी तांजिरो कहता है कि तुम्हें उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। तब हम देखते हैं कि इन्हें एक ड्रम की आवाज़ आने लगती है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और ड्रम की आवाज़ से रूम चेंज होने लगते हैं जिसे हम देखते हैं कि वह अलग अलग हो जाते हैं। और एक राक्षस तांजिरो के कमरे के बाहर आ जाता है। तांजिरो को मैसेज हो जाता है कि यहाँ पर और भी राक्षस हैं और इन सब का बॉस है। फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिनस्सु रो रहा होता है और कहता है कि मैं तांजिरो से अलग कैसे हो गया, अब मैं तो बचूंगा नहीं। छोटा बच्चा उसे हौसला देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तलवार है, अगर तुमने उसका यूज नहीं किया तो उसका क्या फ़ायदा। ये सुनकर जिनस्सु कहता है कि तुम्हारी बातें तो सीधे मेरे दिल पे लगी, अब मैं तो गया। और वो वहाँ जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और वहाँ जैसे ही बाहर का गेट खोलता है तो वह किसी दूसरे कमरे में पहुँच जाता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और पागलों की तरह बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी हम कमरे के में अजीब सा इंसान मिलता है जिसे देखकर जिन्नसु डर जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि तांजिरो बच्चे को कहता है कि तुम कहीं छुप जाओ। तब वो राक्षस कहता है कि तुम किसी के घर बिना पूछे कैसे आ सकते हो। तब हम देखते हैं कि तांजिरो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है मेरा नाम तांजिरो है, मैं तुम्हें ख़त्म करने आया हूँ। और तब हम देखते हैं कि जैसे ही वो राक्षस अपना ड्रम को हिट करता है तो वह कमरा उल्टा हो जाता है। तब तांजिरो कहता है अच्छा, ये है ब्लड डेमन आर्ट। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है।